परमेश्वर की आवाज हमें चंगा करता है, परमेश्वर की आवाज हमें शांति देता है, परमेश्वर की आवाज हमारे जिंदगी को बदल देता है। हर प्रकार की आशीष परमेश्वर के वचन के अंदर भरा पड़ा है। हमारे पास कोई भी सवाल हो, प्रभु के पास उत्तर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह हम उसकी ओर ध्यान कर। जब मैं प्रार्थना कर रहा था मैं आज क्या बोलूं, तो प्रभु की आत्मा ने कुछ का संदेश मुझे दिया है जो जरूरी है इस साल में पाने के लिए या करने के लिए। मलाकी की किताब, पुराने नियम की आखिरी किताब में कई सवाल दिखाई देते, कई सवाल और जवाब। मनुष्य को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, आज्ञा दिया, लेकिन मनुष्य उसको तोड़ता, उल्लंघन करता हुआ चला गया। लास्ट टाइम मैं इधर आया था, मैंने ये बोला पापों के बाप अनाज्ञाकारी, आज्ञा ना मानना। जो कुछ परमेश्वर के वचन से सुनते हैं और उसको ना मानना, तो आशीष कहाँ से आ सकता। इसलिए आशीष पाने की बहुत जरूरी है परमेश्वर की आवाज के अधीन होना, परमेश्वर के वचन को मानना, उसको स्वीकार करना, उसको अप्लाई करना। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ बहुत सारे सवाल है। मलाकी की किताब थी 4 अध्याय में बहुत सारे सवाल है। मैं पिता हूँ, पढ़िए पहले अध्याय 1-2 वचन देखेंगे। बहुत सवाल है, पूरा सवाल बोल नहीं सकते। 6वां वचन, 6th verse, फर्स्ट चैप्टर 6th verse। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। yes। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? yes। और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? इस दुनिया की रीति है, बेटा पिता को आदर करता है, माँ बाप को आदर करना, आदर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वामी है, उनके साथ, भाई के साथ उनकी आज्ञा मानते हैं। यदि मैं पिता होता, कहाँ है तू मेरे आज्ञा नहीं मानता। ये परमेश्वर ये इस्राएली लोगों से आखिर में, आखिरी किताब में बहुत सवाल है। अब बोलने के लिए, पूरा बोलने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए 1-2 सवाल अभी देखिए। और एक वचन बढ़िए, 6वां, तीसरे अध्याय का 6वां, तीसरे अध्याय का 8वां वचन। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? बढ़िया। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तूने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझको धोखा देते हो। कैसे? बढ़िया। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? यस। दशमांश और उठाने की भेंटों में तूने मुझे लूटा है। परमेश्वर को लूट सकता है? परमेश्वर को लूटने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने एक नियम बनाया, अपने इनकम में 10 में 1 भाग परमेश्वर के लिए देना है, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर को दशमांश देने में लूटा, धोखा दिया, ऐसे परमेश्वर कंप्लेन बोलता है। और मैंने क्या किया? फिर पढ़िए। तो मुझ पर भारी श्राप पड़ा, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। वो कैसा श्राप पड़ता है? जब परमेश्वर को धोखा देता है उसको श्राप आता है, आशीष नहीं आता। 50 लोग मिलके उसके लिए दुआ कर रहे तो उसकी श्राप को बदल नहीं सकते। परमेश्वर को धोखा देने वाले, उसकी राह को बदलना है, उसकी रास्ता बदलना है, उसके जीवन को ठीक ठाक करना है, तब परमेश्वर आशीष देगा। हाँ, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे के सारे एक टू सज्जा ऐसा ही करता है, सब धोखा देता है, खुदा बोलता है। यस। और सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यस। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम तुम्हारा काम पूरा करेगा, परमेश्वर अपने काम पूरा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। तू परख के देखो मुझे, मैं तुमको आशीष देता क्या। ऐसे बहुत सारे बातें नीचे पढ़ेगा तो बहुत बातें हैं, लेकिन मेरे खास संदेश है ये 4 अध्याय का 1 से 3 तक। देखो, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुष्टाचारी लोग अनाज की कुंडी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।
परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे, और तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन। ये साल हमको खुदा ने दिया, इस साल में क्या कुछ होगा ये बात पवित्र आत्मा यह प्रकट कर रखा है। परमेश्वर का संदेश है, परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर की आवाज है। थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनेंगे, इस साल के अंत तक ये वचन आपको याद रहेगा। खुदा ने ये साल की शुरुआत में क्या बात किया आपसे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। जिन्होंने तेरी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। खुदावंद आज सुबह जब हम मिलकर तेरी ओर देखते हैं, खुदावंद हमारी एक छू ले यीशु के नाम में। मेरे बच्चों को बांधने वाली हर रस्सियां टूट जाए, आजाद हो जाए, मुक्त हो जाए। पवित्र आत्मा हमारी एक से बातें कर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में मंडरा रहा, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। मैं उनके बीच में चलूंगा फिरूंगा, वो मेरे बेटे और बेटियां होंगे, मैं उनके खुदा और पिता होगा। परमेश्वर का वायदा। परमेश्वर की लोग इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में वो चलता फिरता है। प्रकाशित वाक्य की में देखते हैं, वहां यीशु मसीह 7 दीवटों के बीच में चलता था, ऐसा लिखा हुआ है। कलीसिया के बीच में परमेश्वर चलता है। कई कलीसिया का फ्यूज उड़ गया है, इसलिए वहां खुदा का उपस्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हमारे कनेक्शन खुदा के साथ सही है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच, मैं खुदा की उपस्थिति को जब कभी इधर आता हूँ महसूस करता हूँ। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर वचन बोलता हूँ और पवित्र आत्मा लोगों से बातें करता है। आज सुबह यदि आप प्रार्थना के साथ बैठे, खुदा मुझसे बोल, मेरे समस्याओं के बारे में, उसके उत्तर के बारे में, जवाब के बारे में तुम मुझसे बातें कर, ये प्रार्थना के साथ बैठेंगे, जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा। इस साल में क्या होने वाला है यह साफ लिखा है। पहला वचन में लिखा है, देखो जलाने वाला दिन आता है, बहुत भयानक दिन आता है। घमंडी और अधर्म करने वाले सारे लोगों को खत्म करने का समय आया है। तो इस 2022 में क्या होगा, कई बर्बादी देखने को मिलेगा। दुष्ट लोगों का अंत करने का समय है। वो किस तरह से होगा, वहां क्या है, आग के कारण होगा। अभी बीमारी आया, महामारी आया, और आगे को कुछ और आने वाला है। मैं ये बोलकर आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन नीचे 2 वचन में हमने क्या पढ़ा, लेकिन तुम्हारे ऊपर, हालेलुया, हम दुष्ट लोगों के ऊपर क्या आने वाला है, उस दंड के बारे में, उनके अहंकारी लोगों का अंत के बारे में हम बोलकर उसको ध्यान देके समय बर्बाद नहीं करते। तो यहां तुम्हारे ऊपर क्या होगा, 4 प्रतिज्ञा वहां लिखा हुआ है। और एक बार पढ़िए, परंतु तुम्हारे लिए, परंतु तुम्हारे लिए दुनिया में बहुत बर्बादी होगी, नाश होगी। अभी देखिए, मैं बोलना नहीं चाहिए, आमतौर से बोलते रहते हैं। केरला में अभी बीते दिनों में एक न्यूज आया, 1 घंटे में 20 लाख लोग मर गए। कैसे मरेंगे, वहां एक केरला और तमिलनाडु के बीच में एक मुल्लपेरियार ऐसा एक डैम है। दोनों गवर्नमेंट उसके लिए लड़ते रहते हैं, हर साल होता लड़ते। अभी एक न्यूज आया, उस डैम का एक्सपायरी डेट खत्म हो गया। मतलब हर चीज का एक्सपायरी डेट होता ना, चलो हमारा नहीं हुआ, प्राइस लॉट पर कोई भी माल दुकान से ले, एक्सपायरी डेट मतलब खत्म होने का, उसका गारंटी खत्म। तो ऐसा खबर आया है, मुल्लपेरियार डैम में अभी आगे को पानी संभालने का ताकत नहीं है, और जैसे ही पानी आता खोल देते हैं, डैम फट जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर कई लोग मरेंगे। ऐसा खोलते खोलते दोनों गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा होता रहता है। अभी ये पता चल गया ये डैम टूटने वाला है, तो ऐसे ही खबर आया 1 घंटे में अगर ये डैम टूटेगा, 1 घंटे में मध्य केरला के 20 लाख लोग मरेंगे।
20 लाख लोग खत्म, केरला खत्म। केरला तो छोड़ता है, अब 20 लाख लोग एकदम चला गया तो फिर क्या होने वाला है भैया। ये दुनिया के अंदर जो बातें हो रहे हैं ये पूरा हमको दिखाई देता है। अभी इससे गारंटी ज्यादा नहीं है, ये बर्बादी के निकट आ पहुंचा है, दुष्ट लोगों की अंत नजदीक में आया है, इसलिए हमें सावधान होना है। लेकिन तुम्हारे ऊपर, प्राइज द लॉर्ड, तुम्हारे ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्या होगा? धार्मिकता का सूरज उदय होगा। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के ऊपर ज्योति चमकेगी, परमेश्वर के लोगों के ऊपर धार्मिकता का सूरज उत्पन्न हो जाएगा। मतलब परमेश्वर के लोग पहले से ज्यादा आत्मिकता में बढ़ेंगे, परमेश्वर के लोग पहले से ज्यादा विश्वास में बढ़ेंगे, परमेश्वर के लोग पहले से ज्यादा इस नया साल में एक बड़ी बेदारी, एक बहुत बड़ी जागृति होने वाला है। हालेलुया। ये खुदा के नाम से पवित्र आत्मा भविष्यवाणी के रूप में बताता है, खुदा के लोगों के बीच में बड़ी जागृति होने वाला है। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर ज्योति चमके। पढ़िए रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 21 का 23 पढ़िए। ये प्रकाश, ये ज्योति कौन है, कैसा आएगा? उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। मेमना उसका ज्योति है। और ये स्वर्ग का वर्णन है पूरे अध्याय में। सोने का सड़क है, कई चीजें उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एक खास बात है, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। हालेलुया। ये यीशु मसीह जो स्वयं वहां का ज्योति है, यीशु स्वयं वहां का उजियाला है। यीशु की उपस्थिति स्वर्ग को उजियाला बनाता है। हालेलुया। कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई जरूरत नहीं वहां। यीशु मसीह का वेरी प्रेजेंस ऑफ जीसस इज गिविंग लाइट है। वो पूरा स्वर्ग में उसकी उपस्थिति ज्योति देता है। अभी यीशु, यहां ये वचन में हम देखते हैं सूरज का रोशनी हाल चमकेगा। प्राइज द लॉर्ड। जो व्यक्ति यीशु को स्वीकार किया है उसके अंदर ज्योति आने का जगह दिया है। अब देखिए कोलोसी की पत्री 1:28 में, कोलोसी पढ़िए कोलोसी की पत्री, तुमको अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेके आया, जिसका प्रचार करके हम हर एक सॉरी उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसने यीशु मसीह ने क्या किया? हमें अंधकार के ताकत से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। अभी यीशु मसीह ने, एक पापी मनुष्य यीशु के पास आकर अपने पापों को पश्चाताप करता है, अपने दिल यीशु के लिए अर्पित करता है, तो उसमें परमेश्वर का ज्योति चमकता है। हालेलुया। सारा अंधकार की गुप्त गुनाह, गुप्त रहस्य पापों से खुदा उसको मुक्त करता है। लेकिन जब तक यीशु को नहीं पाया, जब तक यीशु के लिए अपना जीवन अर्पण नहीं किया, उसके ऊपर अंधकार की ताकत का अधिकार है और शैतान लोगों को अपनी मन मर्जी से चलाता रहता। क्यों? कारण क्या है? वो अंधकार की ताकत के अधीन में पड़े हुए हैं। लेकिन यीशु के लिए एक व्यक्ति अपना जीवन, अपना हृदय देता है, प्रभु तो मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को साफ कर दे, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। ऐसे अपने जीवन को यीशु के हाथ में अर्पण करता है, यीशु उसके भीतर आता है, यीशु उसके हृदय में आता है और वो उजियाला, वो ज्योति में चलता है। हालेलुया। ज्योति हमारे विश्वासी लोगों के बारे में लिखा, वो ज्योति का संतान है, उजियाला के संतान है। ये दुनिया के लोग अंधकार के संतान है। तो स्वर्ग में ज्योति के संतान जाएंगे, वहां ज्योति है यीशु मसीह। यीशु मसीह का प्रशंस, यीशु मसीह का उपस्थिति स्वर्ग को प्रकाशमय बनाता है। तो यहां हम देखते हैं इस साल का एक पहला प्रतिज्ञा यह है, परमेश्वर की लोगों के बीच में परमेश्वर की ज्योति चमक उठेगी। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई बात इस बेदारी को, इस जागृति को रोक नहीं सकता है। 22 में पवित्र आत्मा कलीसियाओं से, मंडलियों से बोलता है
जिसका कान है वो सुने। हालेलुया। परमेश्वर का संदेश कलीसिया के लिए यही है। इस नया साल में धार्मिकता का सूरज चमकेगा। एक व्यक्ति यीशु के पास आने से पहले अधर्म में जीवन व्यतीत करता है, यीशु के लिए अपने जीवन दिया, फिर वो धार्मिकता की मार्ग में चलता है, धर्म के मार्ग में नहीं। अब कोई भी धर्म उद्धार के बारे में नहीं सिखाता। खाली पापी है, मनुष्य पापी है, कुत्ता होकर पैदा होगा, मरेगा तो फिर बिल्ली होकर पैदा होगा, फिर कीड़ा बनकर पैदा होगा, ऐसे कई वर्णन देते रहता है। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह मर गया था लेकिन मृतकों से जी उठा। उस यीशु जिसके अंदर आता है उसका आनंद जीवन शुरू हो जाता है। मेरे नाम पर जो विश्वास करता मैं वो कभी मरेगा नहीं है, यीशु ने हमको वायदा किया है। यानी क्या है, ये धार्मिकता सूरज उदय होगा, धार्मिकता का सूरज उदय परमेश्वर की लोगों के, विश्वासी लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। वो धार्मिकता में चलने के लिए निर्णय लेंगे, गुनाह के, पाप की, अंधकार की जीवन से मुक्त होकर परमेश्वर के लिए जीने शुरू हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नया साल में इसका मतलब क्या है, कई लोग उद्धार पाएंगे, कई लोग ये सूर्योदय को अनुभव कर पाएंगे। विश्वासियों की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन होगा। जिसको कान है वो सुन लो। पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, हम तैयार होना है उसके लिए। इस साल में परमेश्वर ये जो वायदा किया वो काम हमारे बीच में पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करके उसके हाथ में समर्पण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हालेलुया। तो और दूसरी बात हमने पढ़ा, क्या होगा दूसरी बात है, वहां चंगाई होगी। और एक बात हो रही है, वो तीसरा वो मलकी की किताब। परंतु तुम्हारे लिए जब मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। दूसरी बात, उसके किरणों के द्वारा तो हमें चंगाई मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई के बारे में यीशु मसीह ने बोला बच्चों की रोटी है, भाई हक है उसके ऊपर, हर बच्चों का अधिकार है, हम प्रभु से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों की रोटी है, लेके कुत्तों के सामने नहीं डालते। ऐसा प्रभु ने एक औरत से बात करने का समय बताया। एक अन्य जाति स्त्री थी, वो यीशु के पीछे पड़ी है, मेरी बेटी भूतग्रस्त है, चंगाई चाहिए, प्रभु तू बोलेगा तो मेरी बेटी घर में चंगे हो जाएगी। तो प्रभु चुपचाप रहा, बात ही नहीं किया। पहले लोग बोले प्रभु इसको भेज दो, ये हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो प्रभु ने बोला बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं डालते। तो इस औरत ने बोला कुत्तों भी मालिक के टेबल से, मेज से नीचे गिरते हुए टूटे रोटी को खाते हैं ना। ये प्रभु को अपने आप को नम्र कर दिया। मेरे बेटी बहुत परेशान है। यीशु मसीह ने क्या बोला, दाऊद के घराने के लिए आया, इस्राएली लोगों के लिए आया, लेकिन प्रभु उसको ऊपर दया किया, उसके तरस का आया और बोला तू जाओ, तेरी बेटी अच्छी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा विश्वास बड़ा है। ऐसे वो जाते ही उसकी बेटी को बिल्कुल भले चंगे देखे, ऐसा लिखा है। मेरा कहने का मतलब यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है। मेरे 50 साल की सेवकाई में मैंने देखा हजारों लोग हर तरह की बीमारी से चंगाई पाते हुए, हर तरह की बीमारी जो डॉक्टर की तिल और दिमाग में समझ में नहीं आता, ऐसे बीमारियों से गूंगे बोलते, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते, ऐसे बड़े बड़े कामों को, चमत्कारों को मेरे सेवकाई में मैंने देखा है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह हमारे अवस्था को बदल सकता है। इस नया साल में सालों से बीमार, डॉक्टर के पास पैसा दे दे के दवा, हजारों रुपए का दवा आता है, एक दवा हजारों रुपए का होता है। अभी कितना तकलीफ है, कितनी बीमारी, कितनी परेशानी, इलाज नहीं कर पाते, कहीं भी उठा के लेके जाएगा तो बीमार चार्ज करते हैं। अभी इधर एक हॉस्पिटल के बारे में पहले केस चलता था, वो लाखों रुपया चार्ज करता है, वो अभी कल्याण में भी आ गया। ऐसा पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु तो एक शब्द कर दे, एक शब्द बोल दे, मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। 25 किलोमीटर दूर यात्रा करके कफरनहूम से काना में जा पहुंचा एक व्यक्ति, प्रभु एक शब्द बोल दे। मैं अधिकार के बारे में मैं जानता, क्योंकि मैं अधिकारी हूं, मेरे अंडर में भी अधिकार है। तू ये अधिकार का शब्द बोल दे तो मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। वहां गया, बिल्कुल चंगाई पाया। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु का एक शब्द के द्वारा चंगा है। एक औरत 12 साल से बीमार थी, तकलीफ थी, डॉक्टर लोग को पैसा दे दे के तंग आ चुकी, वो उसको कोई भी ठीक नहीं कर पाए, अरे परेशान होकर वो पीछे से आके यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को छुआ, प्रभु से सामर्थ निकला, उसको छुआ तो बिल्कुल परिशुद्ध हो गई। हालेलुया। यीशु को छूने वाले और यीशु छूने वाले सब चंगाई पाते हैं। हालेलुया। आज सुबह आप सालों से बीमारी आपको सता रहा है, हर तरह की बीमारी, आपको समझ में नहीं, दूसरे से बोलने का नहीं आता, वो कैसा इसका इलाज होगा, कैसे हम चंगाई पाएंगे, कैसे अच्छे होगा। इस साल चंगाई का वर्ष है। हालेलुया। आपकी सालों की बीमारी का इलाज है, 38 साल की बीमारी का इलाज है, 12 साल की बीमारी का इलाज है। हालेलुया। यीशु के पास बीमारी का इलाज, वचन बोलता है उसकी मार खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु मसीह के शरीर की घावों के कारण हम चंगाई प्राप्त करते हैं। हमारे धारणा, हमारे दंड, हमारे गुनाह की सजा यीशु को ऊपर आ पड़ा। हालेलुया। ओ हमारी बीमारी की चंगाई के लिए, ओह रबाला बारा शामदाला दीबाला बारा, आपको चंगाई की जरूरत है, लेकिन कैसा होगा, कहां जाके होगा, आप नहीं समझ पा रहे। आज सुबह यीशु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये 2022 में हम प्रवेश हो चुके हैं, ये 2022 का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा का वायदा है। ये केवल इजरायली लोगों के लिए नहीं, नया नियम के अंदर आए हुए हर विश्वासी का हक है, अधिकार है। चंगाई बच्चों की रोटी है, बच्चों की रोटी है। आज सुबह आपको चंगाई का जरूरत है। मेरे वचन सुनने वाले हर एक प्रभु जोकर चंगाई देने वाला है। आप यहां से निकलने से पहले, हालेलुया, माइटी पावर ऑफ गॉड इज गोइंग टू टच यू। परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगा, आप छुटकारा पाते ही चंगाई का अनुभव करते हुए आप चल पड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए आशा के साथ बैठे, विश्वास के साथ बैठे, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। तो चंगाई का वर्ष हो गए साल। हाँ, बहुत बड़े बड़े काम, परमेश्वर के कामों को हम देख पाएंगे। इससे पहले यीशु आ गया तो कलीसिया उठा लिया जाएगा, ये तो परमेश्वर की वचन में साफ लिखा हुआ। लेकिन इस साल परमेश्वर का बहुत बड़े बड़े कामों को हम देखने पाएंगे। कुछ लोग रात बनेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर धार्मिकता का सूरज उदय होगा, तुम्हारे ऊपर चंगाई प्रकट होगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तीसरी बात हमने क्या पढ़ा, वही बचा, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। दैट इज वंडरफुल। निकल जाओगे, घर से निकल कर, ऐसा लिखा हुआ है। घर से बाहर निकलेगा। अभी लॉकडाउन हो गया, कोई बाहर, अंदर से अरेस्ट है, बाहर निकल नहीं सकते थे। अभी फिर से आने वाला है, बोल रहे पता नहीं है, क्योंकि अभी ये बीमारी कपड़ा बदल कर आया दूसरे रूप में, ऐसा बोलते। हर देश में परेशानी है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा के लोगों के लिए धन्यवाद हो, परमेश्वर की कलीसिया के लिए धन्यवाद हो। रब्बाला। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर चंगाई होगी, धार्मिकता का सूरज चमकेगा। ये अच्छा हुआ, ये साल में हम प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। तो यहाँ क्या लिखा है, घर से निकलने वाले बाहर जाकर बछड़े बछड़े बछड़े, अब देखे कभी पाले हुए बछड़े जो उसको रस्सी से खोलते हैं, ये बछड़ा बहुत आनंदित होकर, खुश होकर कूदता हुआ, डांस करता हुआ दूध पीने का अवसर मिलता। दूध को निकाल के बेच डालते हैं, तो ये बच्चे को पीने के लिए कोई भी दूध नहीं है, लेकिन जब खोलते हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य है, चलो ये बच्चा भी थोड़ा दूध पिया जाए। तो ये बच्चा क्या होता है, बड़ा खुश होकर निकलता है। हालेलुया। अभी लॉकडाउन का हो गया, बाहर निकलने का अवसर मिला, तो लोग बहुत आनंदित होने लगे, बड़ा खुश होने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आनंद का ताकत तेरे अंदर आएगा। अब पढ़िए भजन संगीता 2:11 पढ़िए, परमेश्वर की लोग कैसा आनंदित होना है। 2:11। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, डरते हुए परमेश्वर का आराधना करो। और आराधना करने के टाइम में एक बहुत बड़ा परीक्षा आता है, ये म्यूजिक ज्यादा चढ़ जाता है, गाना कम हो जाता है। म्यूजिक बढ़ता है, लूसीफर था म्यूजिक बजाने वाला,
लूसीफर था परमेश्वर का आराधना करने वाला, शैतान। ये 14 अध्याय यशाया 28 अध्याय के लिए सब पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। उसको पूरे शरीर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीट था, वो हिलता था, गाना निकलता था, खुदा का आराधना करता। लेकिन उसके अंदर इतना घमंड चढ़ गया, अरे मैं खुदा का क्यों आराधना करूं, मैं आराधना वस्तु बन जाऊं, मैं आराधना के ऊपर बैठूं, लोग मुझे आराधना। तो खुदा ने उसके अहंकार को, उसके घमंड को तोड़ने वहां से लात मार के गिराया, वो नीचे आके गिर पड़ा। हालेलुया। ये पूरा बातें लिखा हुआ है शैतान के बारे में। शैतान इस बैकस्लाइड पीछे हटने वाला, खुदा की आराधना से खुदा से हट गया, तो खुदा ने उसको आराधना की स्थान से हटा दिया। अहंकार, घमंड, ये वो गाना गाते खुदा की आराधना करते, घमंड आए क्योंकि उसकी आत्मा है। इसलिए गाना गाने वाले, आराधना करने वाले सावधान रहना। वहां कैसा लिखा है, क्या लिखा है, कैसा आराधना उपासना करना, डरते हुए। परमेश्वर के आप गाते हैं, आराधना करते हैं, और डरते हुए आराधना करो। हालेलुया। ये डरते हुए कैसा आराधना करो। बहुत से लोग इतना खुश हो जाते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं, आप बहुत गड़बड़ मैंने देखा है। मेरे प्यारो, हम डरते हुए परमेश्वर की उपासना करें, डरते हुए परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भय हमारे जीवन से कभी खोना नहीं चाहिए। फिर क्या शब्द पढ़ा, कांपते हुए मगन हो। ऐसा कैसा होगा? मगन होने वाला कुछ नहीं देखता है, कूदता है। आनंद ज्यादा आ जाएगा तो, नशा ज्यादा हो जाएगा तो फिर उल्टा सीधा हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है, तू डरते हुए परमेश्वर की उपासना कर, और कांपते हुए परमेश्वर की आराधना करो, उपासना करो, कांपते हुए आनंदित हो जाए। हालेलुया। ये कांपना और आनंदित होना कैसा हो सकता है? ये आराधना की भाग है, ये चीज है। आराधना मतलब केवल गाना गाना ही नहीं है। आराधना में हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ संपर्क में आता है। हमारी आत्मा परमेश्वर की एंटरटेनिंग नहीं आ रहा था। आओ थोड़ी देर हफ्ता भर इधर उधर घुमा फिरा, थक गया, अभी जाके बैठेंगे, आराधना में बैठ जाएंगे, हमको अच्छा हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। लोग रिफ्रेश करने में लगे हुए, वो है आराधना, ऐसा सोचते नहीं। परमेश्वर की आराधना, ये मेरे मन यहोवा की स्तुति करो। हाँ, जो कुछ मुझ में है, जो मुझ में क्या है, मेरे हड्डी, मेरे अंदर, मेरे कलेजी, मेरे जो कुछ, मेरे लंग्स, वो भी परमेश्वर का आराधना करे। हालेलुया। उसकी उपकार तुम कैसे भूले? वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, सारे पापों को छोड़ देता है। इसलिए मेरी आत्मा आराधना करो। हाले, तेरे मुंह को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, इसलिए मेरी आत्मा आराधना करो। अभी खाली गाना गाते जा रहे, ऐसा नहीं है। हमारे अंतःकरण में जब हम गाना गाते हैं तो उस समय परमेश्वर की कामों को वर्णन करते हुए उसको धन्यवाद देना है। ये खुदा, तूने हमको लाल समुद्र से पार कराया, धन्यवाद हो। हालेलुया। ये खुदा, तूने दिन और रात हमको मन्ना खिलाया, धन्यवाद हो। हाले, कारण, आराधना के पीछे कारण, स्तुति के पीछे कारण, उसके पीछे का कारण को समर्पण करते हुए, कारण को बताते हुए हम खुदा को धन्यवाद देना। हे मेमना, तू वध होकर, तू मारा गया, बहुमूल्य खून के द्वारा हमको उद्धार किया। ऐसे प्रकाशित वाक्य में पढ़ते, रेवलेशन में पढ़ते हैं। मेरे स्वर्ग में जाते वक्त वध किया हुआ मेमना को देख के आराधना करेंगे। तेरे खून के द्वारा, तेरे हर जाति से तूने हमें अलग किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना का कारणों को बोलते हुए हम आराधना करना है। ऐसा कई बातें हैं, मेरा विषय आराधना में थोड़ा सा पटक गया, मैं विषय में आना चाहता हूँ क्योंकि इसे बोलना जरूरी पड़ा। खाली गाना एंटरटेनिंग समझते, दिन भर हफ्ता भर कहीं घुमा फिरा, इधर आके जय जय प्रभु यीशु की कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आराधना परमेश्वर की आत्मा के संपर्क में आना है, परमेश्वर की आत्मा के साथ, हालेलुया, उसके कांटेक्ट में आकर आराधना करना है। प्रभु हमें आशीष दे, समझने का अक्ल और बुद्धि दे। दूसरे, अभी तीसरी बात मैंने बोला, बार बछड़ा जैसा कूदता हुआ, उछलता हुआ, आनंदित होता हुआ आता है,
वैसे तू भी होंगे। प्राइज द लॉर्ड। तो इस साल क्या होगा? अभी देखो बीते साल में हम ज्यादा ओपन मीटिंग नहीं कर पाए, इधर उधर जाके चुप चुप कर घरों में या इसमें कंप्यूटर में इधर उधर करते कि जिसका कंप्यूटर नहीं फोन नहीं तो क्या करेगा। कहने का मतलब यह है ऐसे हमें सखेती में डाल दिया शैतान ने। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, ये नया साल में क्या होगा? के लोग आनंद से भरपूर हो जाएंगे और गवाही के लिए निकल पड़ेंगे। हालेलुया। सुसमाचार के कामों के लिए निकल पड़ेंगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वायदा है। रोमी के पत्र प्रेरितों काम 1:8 में क्या लिखा है? तुम सामर्थ पाओगे। पहली बात। दूसरी बात, तू जाके दुनिया की छोर तक मेरा गवाह बना। पहले लोगों ने क्या पूछा? प्रभु तू तो स्वर्ग में जा रहा है, तो हमको अकेला ना छोड़ के जा रहा है, अभी ये बताओ तू कब वापस आएगा, या तो राज्य कब साबित करेगा? क्योंकि इनके अंदर इच्छा था राज्य साबित होते ही ये मंत्री बन जाए, मिनिस्टर बनना है इनको। तो प्रभु वो कब होगा? तो कब तेरा राज्य साबित करेगा? इस बंदे ने बोला पिता अपने हाथ में रखा वो समय, वो अभी बोलने की जरूरत नहीं, अभी उसकी चिंता मत करो। लेकिन एक बात मैं तुमको बोल के जा रहा हूं, तू वापस गलीली नहीं जाना। इन लोगों ने सोचा था गलीली में वापस जाना, मछली धंधा शुरू करना। हाँ, लेकिन प्रभु ने बोला अभी वापस मत जाओ, तुम वायदा पूरा होने के समय तक इधर बैठा रहो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। और दुनिया सामर्थ्य पाप अगर बैठा रहेगा लेटा रहेगा, यह नहीं है। सामर्थ्य इधर पुलपिट में दिखाने के लिए नहीं है। हालेलुया। सामर्थ्य से भरपूर होकर तू मेरी गवाही दोगे। ये हमको डर लगता है, किसी नए लोग, हिंदू लोग या अन्य जाति लोग जो यीशु को नहीं जानते, उनको यीशु के बारे में बोलने में डर आता है, शर्म आता है। क्या बोलेगा, उन लोग क्या सोचेंगे? उन लोग तो ऐसे उनका तरीका अलग है। लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तब सामर्थ्य मिलेगा, ताकत मिलेगा, शक्ति मिलेगा। हम प्रभु के प्रचार करेंगे दुनिया की छोर। मैं मेरे जिंदगी में बचपन से कभी सोचा भी नहीं था ऐसे स्थानों में खुदा मुझे लेके गया। पूरा इंडिया में लेके गया, विदेशों में लेके गया। कई लोग मार्केट में मैं मीटिंग कर रहा था तो इतना भीड़ आ गया, वो बाहर अंदर रहने की जगह नहीं, रोड पे लोग। पवित्र आत्मा का बहुत जोरदार काम हुआ। 2000 में मैं गया था। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमको ऐसा शक्ति देगा, ऐसा सामर्थ देगा, ऐसा ताकत देगा। इस साल वो पाने के समय खुदा के सामने पड़ो, वो पाने के समय खुदा का इंतजार करो। ओ खुदा, जब तक तू आत्मा नहीं देगा, जब तक पवित्र आत्मा नहीं देगा, मैं नहीं उठूंगा। मैं अजमेर से कोटा की तरफ सफर कर रहा था, वो OMT में काम करता था। तो जा रहा था, उस गाड़ी के अंदर बैठ के दुआ की, खुदा तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, वो मुझे भी भर दे। दुआ करते करते पवित्र आत्मा की सामर्थ को चलती गाड़ी करता मेरे को, मैं आत्मा से भरपूर हो गया। पवित्र आत्मा से अन्य भाषा बोला, भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। एक रात दिन एक भी छुट्टी नहीं लिया, चलता फिरता दौड़ता प्रभु का सेवकाई करता रहा। अभी बहुत थक चुका है, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। लेकिन मेरे ख्वाहिश, मेरी इच्छा अभी थका नहीं है। प्रभु के लिए और सेवा करना, प्रभु के लिए और काम करना, प्रभु के लिए और लोगों को लेके आना। बांडुप में मैंने इधर वो पानी का तालाब है, और रात को 12 बजे बपतिस्मा दिया। बंबई में कई लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया। मेरे प्यारों, हम प्रभु की सेवकाई काम करने के लिए ताकत की जरूरत है। वो ही प्रभु का वायदा। आप 24:49 लूका में पढ़ेंगे, वायदा है, पिता ने वायदा किया वो तेरे ऊपर भेजेगा। खुदा ने क्या वायदा किया? पढ़िए लूका 24:49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। मेरे पिता ने, प्रतिज्ञा का मतलब वायदा किया, वायदा मेरे पिता ने किया है। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे। यहाँ से छोड़ना नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, खुदा मैं तुम्हें छोड़ा नहीं है। ऐसा आप ठान ले,
ऐसे निर्णय ले, पक्का इरादा रखे, खुदा आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। वो जगह का, वो स्कूटर में जा रहा है, कार में जा रहा है, कहीं भी ट्रेन के अंदर बैठा हो, अगर आप उस मन ऐसा वो एक बड़ी दृढ़ निश्चय के साथ बैठेंगे, परमेश्वर स्थान में आपको आशीष देगा। देहरादून में एक औरत ने शाम के टाइम में रोटी बनाती थी, सेक रही, कोयला के ऊपर रोटी खा गई। तो बोला ये खुदा, ये ऐसे ही पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आए। ये औरत दुआ करती रही, वहां खाना पकाते पकाते पवित्र आत्मा से बरकत नहीं बचा। हालेलुया। कोई परमेश्वर का वायदा, पिता का वायदा है हर पवित्र आत्मा देने का हर एक व्यक्ति को। तो खास लोगों का खुदा देता है, रेवरेंड पास्टर, बड़े बड़े लोग, राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, ऐसे बड़े बड़े लोगों को देता खुदा। ऐसा नहीं है, छोटे बड़े सबके लिए। उसे बड़ा हॉल में 120 लोग बैठ के दुआ कर रहे, 120। यीशु मसीह की माता मरियम भी बैठी 10 दिन प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा उतर आए। वो जगह में मैं जाके आया, सारे दुनिया से लोग आते हैं, अभी भी आता है, अभी भी उधर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा से नहीं भरा आप एक विश्वास कहने के लायक नहीं है। आपने खुदा से कुछ नहीं पाया, दाल रोटी पाया हो वो तो हमको हमारा हक है, दाल रोटी तो देना ही। तू अपने लड़के वालों के लिए चिंता कर, छोड़ के खुदा कितना चिंता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपके लिए भौतिक वस्तु सब देगा, क्योंकि आपका निशाना, आपका उद्देश्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। एलिया एलीशा दोनों इकट्ठा जा रहे थे, तो एलीशा ने क्या दुआ किया, तुम में जो आत्मा है उसका डबल पोर्शन मुझे चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे अंदर जो आत्मा का सामर्थ्य है उसको 2 गुना मुझे चाहिए। तू कठिन बातों को मुझसे मांगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया ऊपर गया, लेकिन वहां से उसका चादर इसको ऊपर गिर गया। मेरे प्यारों, परमेश्वर में ताकत से भरना चाहता है, हमें सामर्थ्य से भरना चाहता है। ये मंडली जिसका कान है सुन ले, पवित्र आत्मा की ताकत तुम्हारे ऊपर खुदा उंडेलना चाहता है। हालेलुया। उसके लिए कितने लोग तैयार होंगे? मैं जरूर महसूस कर रहा हूं, दिस वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, वॉइस ऑफ गॉड व्हिच इज स्पीकिंग टू यू। आज सुबह मेरे शरीर कमजोर है, लेकिन मैं ये परमेश्वर के उद्देश्य आपको प्रकट करना चाहता हूं। गॉड वांट्स टू फिल यू। परमेश्वर आपको भरना चाहता, परमेश्वर अपना सामर्थ्य उंडेलना चाहता, परमेश्वर अपना ताकत आपको पर देना चाहता, ताकि आप खुदा की काम करें, खुदा की सेवा करें, खुदा की गवाही बने। 2022 में ऐसे बातें होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धार्मिकता का सूरज उदय होगा, चंगाई का काम होगा। और हमने पढ़ा बछड़े के समान कूदो, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर लोगों के बीच में गवाही दो। ये है उसका अर्थ। और तीसरा वचन में लिखा है, और एक बार पढ़ लीजिए। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, हाँ। अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा के यही वचन है। कौन लताड़ेगा दुष्ट को? कौन लताड़ेगा? रेवरेंड पास्टर शैतान हमको बहुत परेशान करता है साहब। आप आके थोड़ा रो दो इसको, हमारे घर में शैतान है, आप रो दो। ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम कुचल डालोगे। हालेलुया। आप लूका के इंजील 10:19 पढ़िए। लूका के इंजील 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हालेलुया। और तुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। नीचे और कंटिन्यू। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हानि नहीं होगी। वो पायरी साहब, मैं बहुत भूतों को निकालता था, अभी भूत मुझे निकाल रहा है। मुझे परेशान कर रहा भूत। पहले निकालता था, अभी नहीं निकल रहा है। मेरे को निकालता है, जहां कहीं भी जाता मुझे परेशान कर। ये नहीं है, अधिकार, अथॉरिटी दिया है तुमको, अधिकार। हालेलुया। आप, मैं बोलता हूँ किराना दुकान, सिंधी का दुकान में जाओ और ऐसे ये सामान पूरा लेके आओ, और पूछेगा किसका पैसा कहाँ, ये आदमी ने बोला है, तो मेरे नाम को जानता है। यह अधिकार काम करता है। अधिकार, अथॉरिटी। खुदा ने हमको अधिकार दिया है, भूतों को निकालने का अधिकार। हालेलुया। आज घर परिवार परेशान है, बच्चों के अंदर भूत है, माँ बाप नहीं निकाल पा रहे,
हाँ, बीवी के अंदर भूत है, पति नहीं निकाल पा रहा है, और पत्नी के अंदर भूत है, हाँ, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे को निकालने में लगा हुआ, भूतों का नहीं। हालेलुया। भूत, हाँ, हर समय लोग आगे कंप्लेंट पास्टर से बोलते हैं, पास्टर हमारे घर में भूत है, हमारे घर में दुष्ट आत्मा है, परेशान है। हालेलुया। आपको अधिकार देगा। हालेलुया। आपको रोंद नहीं कर दिया, बिच्छुओं को, सांबों को, सबको नुकसान पहुंचाने वाले हर चीजों को खत्म करने का अधिकार खुदा देगा। ये नया साल में ये वायदा याद रखो, अब डायरी में लिख रखो, तो अपनी बाइबल में लिख रखो। सुंदर जॉन ने 22 को प्रचार किया। हालेलुया। ये ऐसा होता क्या नहीं, देखो टेस्ट करो, क्योंकि खुदा ने मुझसे बात किया है, खुदा ने मुझे बोला है, पूरा कान बाला दी बाला बा, एक है नया साल का संदेश, नया साल का मैसेज खुदा ने मुझे दे के भेजा है। मैं कहीं भी जाऊंगा ये प्रचार करूंगा नया साल के। ओ हालेलुया। वो कहाँ रहेगा शैतान? शैतान का जगह कहाँ? इसमें रोमी पत्री 16 लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तेरे पैर के नीचे रोन देगा। प्राइज द लॉर्ड। हमारे पैर के नीचे है शैतान का काम, शैतान का सारा अधिकार। प्राइज द लॉर्ड। हम रोन देने वाले, शैतान को कुचलने वाले हैं। आपका विश्वास है? हर काम, हर नुकसान शैतान लेके आता है, शत्रु लेके आता है। समझी ने बोला, चोर चोरी करने, घात करने, नाक करने आता है। चोर चाय पीने के लिए थोड़ी आता है, चोर चोरी करने के लिए आता है। हमारे तंदुरुस्ती को चोरी करता है, हमारा पैसा को चोरी करता है, सब नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मैं जीवन देने, बहुत से जीवन देने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड।